हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज 1 सितंबर के लिए हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। कल की क्लोजिंग आपने देखी, काफ़ी बियरिश कैंडल बनी कल। कल हम जहां ओपन हुए उससे लगभग 10-12 पॉइंट ऊपर गए और उसके बाद दिन के लो के आसपास जा कर के हमने क्लोजिंग दी। ठीक है, तो एक बार 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि कल का दिन कैसा रहा। कल हम यहाँ पर ओपन हुए। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने देखा कि हम सिर्फ 200 को हमने टच किया, इसको क्रॉस नहीं कर पाए, यानी ओपनिंग लेवल से थोड़ा सा हम ऊपर गए और उसके बाद में सारा दिन जो था हम एक डाउन ट्रेंड में रहे। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे भी अटैम्प्ट किया 200 के ऊपर आने का, यहाँ भी अटैम्प्ट किया, यहाँ भी एक बार निकला था लेकिन वो उसके ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, तो 1 मिनट का चार्ट आपने देखा। अभी एक बार 3 मिनट्स देखते हैं, 5 मिनट्स देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइम फ्रेम जो आपको बता रहे हैं कि ये नीचे की तरफ एक्सपेंशन इनमें हो रहा है। ठीक है, 30 मिनट पे भी वही सीन है। अब एवरेजेस देखो आप, जो है नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रही हैं वेरियस टाइम फ्रेम्स पे। इवन 1 आवर पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जिस तरह का यहाँ संगम था वहाँ से वो एक्सपेंशन की तरफ स्टार्ट हो गया है। और 2 आवर पे अभी जो है संगम ये बना रहा है। एंड अभी इसको 3 और 4 आवर पे, अब 3 आवर पे भी देखो आप बिल्कुल 200 के पास ही आ चुका है। ठीक है, और कल की वीडियो में जो हमने लेवल डिस्कस किए थे, वो लेवल के नीचे जब मार्केट गया और उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा जो इसने नीचे की तरफ एक मूव दिया, तो जो लेवल्स की बात हुई थी हमारी कि इस लेवल के बाद ही आपको मंदी की पोजीशन बनानी है, तो वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही हमने देखा। और ऊपर हम जैसा है 450 तक एक बार होके आ चुके हैं। तो अब जो कल का लो है, ये जो लो है कल का 220 के आसपास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा जब 50 EMA के नीचे क्लोजिंग आई थी तो उसका फॉलो थ्रू नहीं आया था। तो अगर अब इसके लो के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर तो आप मान के चलो कि हम अपने ब्रेकआउट लेवल पे एक बार रिटेस्ट करने वापस जा रहे हैं, जो कि ये लेवल था जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं, 18,800 वाला, जहाँ से हम ब्रेकआउट करके गए थे निफ्टी पे। तो फिर तो हम वहाँ जा ही रहे हैं और वहाँ से लगभग 400 पॉइंट का मूव रह जाएगा। तो वो 400 पॉइंट का मूव फिर अपन जो है नीचे की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है कि सारे टाइम फ्रेम अपने को बेरिश तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई मार्केट में रिवर्सल आता है, अगर कोई भी रिवर्सल आता है तो उसको कैसे पकड़ेंगे, या उसके लिए लेवल्स कौन से ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर अगर मार्केट आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम एक रिवर्सल ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए रिवर्सल की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्सल आएगा ही आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे। नीचे का तो हमें क्लियर हो ही गया कि ये लो के नीचे नहीं, अगर हम सस्टेन किए तो फिर हम सूनर और लेटर इस ब्रेकआउट वाले एरिया तक जाएंगे। ठीक है, 18,800 तक। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ज़रूर है कि पहले नीचे की 400 पॉइंट दिखा देगी। अगर उसको ट्रैप करना होता तो आपको पता ही है, पहले वो 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगी फिर पलटेगी। तो अगर वो ऊपर जा रही है, रिवर्सल ले रही है कहीं से, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर कहीं पर भी आपको ये 200 के ऊपर जाता दिखे इस बार दोबारा से, जैसे यहाँ पर भी ये 200 के ऊपर आया था, यहाँ पर भी 200 के ऊपर आया था, तो अगर आपकी इस बार फिर वापस 200 के ऊपर जाता दिखे तो फिर आप मान सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म के लिए कि ये रिवर्सल बनेगा और ये जो नीचे के लोज लगे हुए ये एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मंडे के दिन, यानी कि जब ये कैंडल बन रही थी 30 मिनट की, अपन चलते हैं इस लास्ट मंडे। ठीक है, मंडे के दिन में जब ये कैंडल बन रही थी ये वाली 28 अगस्त को, इस दिन 9:15 को मार्केट चालू हुआ और 9:45 पे ये वाली कैंडल क्लोज हुई। 9:45 पे जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी तो एक ट्वीट किया था मैंने वहाँ पर, और उसमें ये मेंशन किया था कि इस वीक में अब ये जो लो लगा हुआ है आज का, यानी कि मंडे का ही लो, जो पहले आधे घंटे का लो था 19250, ये ब्रेक नहीं होगा। और आपने देखा मंडे को वो ब्रेक नहीं हुआ, ट्यूसडे ब्रेक नहीं हुआ, वेंसडे ब्रेक नहीं हुआ, कल एक्सपायरी डे वाले दिन भी ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि कुछ मिनट्स के लिए वो उसके नीचे गया, लेकिन वापस से शार्प रिकवरी लेकर के वापस ऊपर आया। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो 250 के नीचे, ये 250 का जोन था, 250 के नीचे कुछ 2-3 कैंडल बनाई उसने 1 मिनट की और वापस ऊपर आकर के हम क्लोज दे दिए, तो वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। और आज लास्ट दिन है फ्राइडे, तो आज देखते हैं। हालांकि वो ये जो वीकली वाला एनालिसिस रहता है, जैसे हमने मंडे को पोस्ट किया कि ये 250 ब्रेक नहीं हुआ, तो ये एक्सपायरी के पर्पज से था। अब एक्सपायरी तो कल निकल गई, तो अगर आज ब्रेक हो भी जाता है तो कोई इससे कोई मतलब नहीं अपने को।
समझ रहे हो। तो वो जो एक व्यू था। तो अब आप ये देखो कि मार्केट अभी वीक स्टार्ट हुआ है, अभी पूरे वीक में कुछ भी हो सकता है, और अभी पूरा दिन भी नहीं निकला है, अभी सिर्फ पहला आधा घंटा निकला है। पहले आधे घंटे में ये बोल देना कि पूरे वीक ये लेवल नहीं कटेगा। तो ये चीज़ आप देखो कि किस तरीके से चार्ट्स को परफेक्टली एनालिसिस कर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि आपको रिवर्सल कैसे पकड़ना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जाओ, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। देखो 200 EMA 30 मिनट का कितने पे आ रहा है, 19400 के पास आ रहा है। ऐसे ही 1 आवर पे जाएंगे तो वो लेवल कहाँ आ रहा है, 19400 के पास आ रहा है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ जाएंगे सबसे ऊपर वाली एवरेज पे, वो भी 19400 पे आ रही है। 3 आवर पे जाएंगे तो 3 आवर पे भी ये लेवल 19400 पे आ रहा है। देखो सबसे ऊपर की जो एवरेज आ रही है। तो इससे क्या समझ में आया कि ये एक एरिया ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, मार्केट ने ये जो नीचे लो बनाया है ये अभी कुछ दिन के लिए सस्टेन करेगा, और ऊपर हम 100 200 300 पॉइंट एक बार घूम करके आएंगे वापस। ठीक है, तो ये एरिया पे अब आपको नज़र रखनी है 19,400। और आज जो भी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है अभी लगभग 40-50 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। तो फिर ये वाला जो लेवल है कल का लो, ये लो ब्रीच होने की संभावना पूरी पूरी है। और अगर ये हो गया तो नीचे का तो हमें पता ही है, और ऊपर कैसे पहचानना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो ये निफ्टी का पूरा अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है। और 3 आवर 4 आवर ये संगम बनाएगा। जैसे 1 आवर पे उसने टाइम बिताया, 2 आवर पे बिताया, ऐसे 3 और 4 आवर पे भी बिताएगा। तो तब तक वो 18,800 आ जाएगा। अगर यहाँ पर ही आता है 4 आवर के 200 पे, तो तब तक हम वो 18,800 के लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इस समय निफ्टी का। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, तो ये वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की बात करेंगे, और स्टॉक्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है जी, चलिए, ओके बाय, थैंक यू।